हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर इग्नो स्टडी बडी एंड आज हम एक्सप्लोर करेंगे वापसी सिद्धवा का फेमस नोवेल आइस कैंडी मैन, जो बाद में क्रैकिंग इंडिया के नाम से पब्लिश हुआ। ये एक पार्टीशन नोवेल है जो 1947 में वायलेंस हुआ उस पर लिखा गया है और उसे एक बच्ची लैनी के नज़रिए से दिखाया गया है। तो इस नोवेल को एक्सप्लोर करने से पहले हम वापसी सिद्धवा की लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वापसी सिद्धवा जो है वो एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट थी जो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उनकी राइटिंग जो है इंग्लिश में थी, लेकिन उनका फोकस जो है हमारे सबकॉन्शियस के हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्सपीरियंस पर ज़्यादा रहा है। तो उन्हें क्रॉनिकलर ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। इस नाम से उन्हें जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बार बार 1947 के टाइम में जो पेन माइग्रेशंस, स्पेशली वुमेन ने जो सफ़र किया, उसको अपनी कहानियों में उन्होंने हाईलाइट किया है। तो उनका सबसे फेमस और इंटरनेशनली अक्लेम नोवेल है आइस कैंडी मैन, जो बाद में क्रैकिंग इंडिया के नाम से पब्लिश हुआ था। तो इस नोवेल के थ्रू उन्होंने पार्टीशन के दौरान जो भी पॉलिटिकल टेंशन्स हुए, कम्युनल वायलेंस हुए, इनोसेंट लोगों की पर्सनल ट्रेजेडीज को उन्होंने अपने इस नोवेल में दिखाया है। तो वापसी सिद्धवा जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने हमेशा मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज़ को उठाया है। जिन लोगों की आवाज़ दब चुकी थी, उन लोगों की आवाज़ को आगे लाना चाहा। तो चाहे वो वुमेन हों, मॉनिटर्स हों और या फिर वो माइग्रेंट्स हों। तो इस वजह से उनकी जो राइटिंग है वो सिर्फ फ़िक्शनल नहीं बल्कि कल्चरल टेस्टिमोनी बन जाती है। तो उनके और भी बहुत सारे नॉवल हैं, जैसे पाकिस्तानी ब्राइड, एन अमेरिकन ब्रैट और वाटर ने ग्लोबल रीडरशिप हासिल की। तो इन्होंने और उनका जो पार्टीशन पर लिखा गया काम जो है वर्ल्ड लिटरेचर का एक इसेंशियल पार्ट बन चुका है, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन पर जो भी लिखा वो असलियत थी। चाहे उनके और भी नॉवेल्स रियलिटी पर बेस्ड थे, लेकिन जो पार्टीशन पर जो उन्होंने लिखा, पार्टीशन के टाइम पर जो लोगों ने सफ़र किया, वो उससे लोग जो हैं उससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। अब इस नॉवल के कंटेक्स्ट के बारे में देखते हैं। ये जो नॉवल है 1988 में पब्लिश हुआ था और बाद में यूएस एडिशन में इसका नाम क्रैकिंग इंडिया रखा गया था। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका नैरेटिव लेंस जो है, कहानी एक जो 8 साल की पारसी लड़की है लैनी, तो उसकी नज़र से दिखाया जाता है। लैनी जो एक पोलियस्टिकन चाइल्ड है जिसके पास दुनिया को देखने का एक अलग इनोसेंट पर्सपेक्टिव है। तो उसकी जो आइज़ के थ्रू हम पार्टीशन के हॉरर्स को देखते हैं इस नॉवल में, जहाँ पहले लाहौर एक हार्मोनियस जगह लगती थी, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ओ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है, तो कम्युनल हेटर्स जो है वो फैल जाती है और वो इनोसेंस खत्म हो जाती है लोगों के बीच में। जैसे लोग एक साथ प्यार के साथ रहते थे, तो वो सब खत्म हो जाता है। लोग एक दूसरे को ना ऐसे देखने लग जाते हैं कि तुम कौन से धर्म के, तुम हाँ, ठीक है, अलग धर्म के अकॉर्डिंग सब एक दूसरे को देखते हैं। तो लैनी जो है वो एक इनोसेंट विटनेस बन जाती है, सब चीज़ों को देखती है। उसकी चाइल्ड लाइक जो सोच है वो सब कुछ सिंप्लीफाई करके दिखाती है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी के पीछे एक हॉन्टिंग रियलिटी छुपी होती है कि उसने ऐसा कुछ देखा जो उसको मतलब हिला कर रख देता है, ठीक है? तो वायलेंस, बेट्रियल और वुमेन की सफरिंग इस पार्टीशन में सबसे ज़्यादा हुई है। तो यही कंट्रास्ट इनोसेंट और ब्यूटी का नोवेल के सबसे पावरफुल फीचर बन जाता है। तो इसके अब हम कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम इस नोवेल को कंप्लीटली समराइज़ करेंगे कि इस नोवेल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या हुआ है। इस नोवेल की जो स्टार्टिंग है वो 1940 में लाहौर में सेट है। पार्टीशन के टाइम में एक 8 साल की बच्ची, पारसी लड़की है, लैनी उसका नाम है, तो उसकी आँखों से हमें दिखाया गया है। लैनी जो है वो पोलियो की वज़ह से ना थोड़ी डिसेबल्ड है और इसलिए वो अपनी आया शांता मतलब अपनी मेड के साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारती है। तो शांता जो एक खूबसूरत हिंदू लड़की है जो लैनी की केयर टेकर है, उसकी ब्यूटी के कारण उसके आस-पास हमेशा एडमायरर्स रहते हैं। उसकी प्रशंसा के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। तो हमें जैसे इसमें बचर्स, सिख, ज़ू कीपर्स एंड सबसे ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट आइस कैंडी मैन है। तो जो एक मुस्लिम हॉकर है और चार्मिंग, विटी, फनी थोड़ा लगता है देखने में। तो शुरुआत में जो नोवेल का माहौल है वो एकदम लाइट हार्टेड है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी जो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। आया के जो एडमायरर्स हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, वो एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं।
तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उनका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है। लैनी जो है वो सबसे चाइल्डिश इनोसेंस के साथ ये सब ऑब्जर्व करती है, उन सबको हंसी मजाक करते देखती है। तो लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, पार्टीशन की हवा जो है बढ़ने लगती है। ब्रिटिश जब अनाउंस करते हैं कि इंडिया डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान में, तब कम्युनल डिफरेंसेस सामने आने लगते हैं। पहले जो दोस्त थे अब वो शक और हेटेड में बदल जाते हैं। लाहौर जो है धीरे-धीरे वायलेंस की तरफ गिरने लगता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में छोटी-छोटी चिंगारियाँ थी, लेकिन आया के जो एडमायरर्स हैं अब अपने रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड होने लगते हैं। वो एक-दूसरे से लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो फिर राइट्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रेन जो है भर-भर के लोग निकलते हैं, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं। तो जैसे कि ये सब हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से सुना ही है। इवन गदर मूवी जो है उसमें सबने दिखाया है कि ठीक है, ये सब होता है कि कैसे जब पार्टीशन हुआ था लोग एक अपनी अपनी जो जगह थी छोड़कर तो दूसरी जगह बसने के लिए गए थे। तो अब नॉवल की तरफ वापस आते हैं तो उन्हीं ट्रेन्स में लाशों से भरे कंपार्टमेंट्स वापस आते हैं। तो लेने के लिए ये सब शॉकिंग होता है क्योंकि अब वो अपनी इनोसेंट आंखों से खुद पार्टीशन का हॉरर देख रही होती है। तो सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आया जो है वो हिंदू है, सबसे वल्नरेबल बन जाती है। इसमें आइस कैंडी मैन जो पहले उसे प्यार करता था अब उसे पोजेसिस करना चाहता है। ठीक है, एक दिन लैनी जो है, लैनी की आंखों के सामने एक मॉब आता है और आइस कैंडी मैन के सिग्नल पर आया को खींच कर ले जाता है। लेकिन लैनी जो है वो गिल्ट फील करती है क्योंकि उसने उस वक्त छुप कर मॉब को इनडायरेक्टली आया का पता दे दिया था। तो यहाँ पर मॉब कौन है? मॉब है, नॉवल में एक सीन है जहाँ पर एक वायलेंट मॉब लैनी के घर के बाहर आता है और आया को ढूंढ रहा होता है कि आया कहाँ है। तो मॉब में आइस कैंडी मैन भी होता है इसमें, इस मॉब में। तो जो सबसे ज्यादा डेस्परेट है शांता को पाने के लिए। ठीक है, मॉब एक ग्रुप है जो कि इस पार्टीशन के टाइम पर लोगों को वायलेंट की तरफ लेकर जाते हैं। तो लैनी एक 8 साल की इनोसेंट बच्ची है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तो एक फियर की वजह से प्रेशर फील करती है जब मॉब उसे रैपिडली पुश करता है और पूछता है कि आया कहाँ है। तो वो अपने गिल्टी इनोसेंट में एक सिग्नल दे देती है और उनकी तरफ इशारा करती है कि आया का पता बता देती है। तो ये सिग्नल देकर वो इनडायरेक्टली मॉब को आया तक पहुंचा देती है। तो इसके बाद क्या होता है, तो ये मॉब आकर आया को ले जाता है, आया को अबडक्ट करता है, उसे प्रोस्टिट्यूट में धकेल देता है। तो ये पार्टीशन के वक्त औरतों की सिचुएशन को हाईलाइट करती है ये नॉवल, जहाँ उनकी बॉडीज पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि जो रिसर्च करने पर मुझे क्लियर हो चुका है कि लैनी जो है, 8 साल की बच्ची, वो इस सब सिचुएशन में सेफ कैसे है। तो मैं बता दूं कि लैनी जो है वो एक पारसी लड़की है। पार्टीशन के दौरान पारसी जो है वो एक न्यूट्रल मिलिट्री थी, पारसी की कम्युनिटी थी जो एक न्यूट्रल मिलिट्री थी जो डायरेक्टली राइट्स में शामिल नहीं थी। तो इस वजह से लैनी का जो घर था वो एक सेफ प्लेस माना जाता था, सेफ स्पेस था लोगों के लिए, जहाँ अलग अलग रिलीजन के एडमायरर्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब आकर वहां पर रहते थे आया के आसपास। ठीक है, तो इस वजह से जो लैनी थी वो सेफ थी। सो नाउ लेट्स मूव टू द नोवेल। तो आइस कैंडी मैन का जो कैरेक्टर है यहाँ अपना असली रूप दिखाता है। वो एक तरफ प्यार जैसा दिखाता है लेकिन असल में वो जो ऑब्सेशन और लस्ट में आया को कंट्रोल करता है, वो सिंबल बन जाता है उन लोगों का जो पार्टीशन के नाम पर वायलेंस और एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो इस दौरान लैनी जो है अपने आसपास की दुनिया को समझने लगती है। वो देखती है कि जो लोग एक दूसरे के दोस्त थे किसी टाइम पर, वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। लेकिन इसी में एक गॉड मदर जैसे कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं इस नॉवल में, जो मोरल स्ट्रेंथ देते हैं। तो गॉड मदर ही है जो लेटर आया को प्रोस्टिट्यूट से निकालने में हेल्प करती है। नॉवल के एंड में आया रेस्क्यू हो जाती है लेकिन वो एक ब्रोकन और ट्रॉमेटाइज्ड वुमेन बन जाती है क्योंकि जो कुछ उसने सफर किया उस सिचुएशन में, तो ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी वो। आइस कैंडी मैन उसका पीछा करता रहता है एंड तक, तो उसका ऑब्सेशन जो है वो खत्म नहीं होता। और नरेटर जो है इसमें लैनी, वो एक इनोसेंट बच्ची के तौर पर कहानी शुरू करती है
अब समझ जाती है कि पार्टीशन जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी था जिसमें सबसे ज़्यादा जुल्म, जो सबसे ज़्यादा जख्म थे इंसान के अंदर छोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो इंसान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था एक ह्यूमन ने। तो ये पार्टीशन पर लिखी गई एक नॉवल थी जिसमें पार्टीशन के बीच में जो भी किसी ने भी अगर सफ़र किया तो उसके बारे में बताया है। तो इसमें ये 3 ही मेन कैरेक्टर थे, लैनी, आया और आइस कैंडी मैन। तो इनके अराउंड ही ये जो नॉवल है लिखा गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आइस कैंडी मैन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद MEG08 की नई सीरीज के साथ, MEG08 के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड्स।